नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, कहते हैं ना कि कांच का घर ज्यादा नहीं चलता, और वही हुआ सचिन पायलट गुट के साथ। सचिन पायलट गुट ने एक पूरा षड्यंत्र रचा बीजेपी के साथ मिलकर और सरकार गिराने की सोची। सरकार गिराने के लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई। उसके बाद सचिन पायलट अपने साथ 19 बागी विधायकों को लेकर मानेसर जाके बैठ गए बीजेपी के संरक्षण में। लेकिन आज लगता है कि पायलट गुट का जो आत्मविश्वास था, पायलट गुट की जो एक षड्यंत्र था, वो पूरी तरह फेल हो गया। और उसके बाद सचिन पायलट ने भी सरेंडर कर दिया। सचिन पायलट पहुंचे राहुल गांधी के पास और राहुल गांधी के पास जाकर उन्होंने वापसी की मांग रखी। वो वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं। हालांकि उस समय कई उनकी तरफ से मांग थी, 3 पॉइंट उनकी तरफ से रखे गए और तीनों ही पॉइंट्स को आला कमान ने सिरे से अभी ठुकरा दिया है। 3 पॉइंट्स उनकी तरफ से रखे गए क्योंकि वो पीसीसी चीफ बने रहना चाहते हैं, जबकि अब पीसीसी की कुर्सी उनके हाथ से जा चुकी है और अब पीसीसी चीफ की कुर्सी मिल चुकी है गोविंद सिंह डोटासरा को। इसलिए लगता नहीं क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस परिस्थिति में सरकार का साथ दिया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस आलाकमान कोई ऐसा फैसला ले जिसमें जो उनके साथ निष्ठावान विधायक खड़े रहे उनके साथ कुछ गलत करेगी। वो जहां, क्योंकि एक तरफ वो बागी विधायक है जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए वो मानेसर चले गए थे बीजेपी के संरक्षण में, और एक तरफ वो निष्ठावान लोग हैं जो साथ खड़े रहे थे। तो ऐसा लगता नहीं कि आलाकमान कोई भी ऐसा फैसला करेगा जिससे उन निष्ठावान जो विधायक हैं उन पर किसी भी तरह कोई प्रभाव पड़े या उन्हें बुरा लगे। वहीं इसी के साथ उन्होंने एक मांग और रखी। उनका कहना था कि गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री उनके खेमे के 2 लोगों को बनाया जाए। तो ये भी संभव नहीं लगता क्योंकि मुख्यमंत्री खुद नहीं चाहेंगे कि उनकी सरकार दोबारा से इस तरह की कंडीशन में आए। तो ऐसे में आलाकमान भी जानता है कि अगर उनके जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो सरकार फिर स्थिर और अस्थिर के एक डोलती रहेगी दोनों सुइयों पर। इसके अलावा तीसरी उन्होंने रखी, वो चाहते थे नेतृत्व परिवर्तन, जो पहले मांग रख चुके थे, लेकिन सिरे से खारिज कर दिया गया। सिरे से जो उनकी तीनों मांग थी उनको हटा दिया गया, उनसे मना कर दी गई। साथ ही इसके अलावा एक विशेष कमेटी बनाई गई है जो फैसला करेगी कि पायलट की वापसी करवाएं या नहीं करवाएं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पायलट की कंडीशन बहुत ही बुरी हो गई। ना तो अब वो बीजेपी के रहे, ना वो कांग्रेस के रहे, और जिस स्वाभिमान की बात करते थे वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि कहा जा रहा है कि पायलट गुट के 6 विधायक वापसी कर रहे हैं गहलोत गुट में, और जिस एक विधायक का नाम सबसे पहले चल रहा है वो विधायक है भंवरलाल शर्मा। और भंवरलाल शर्मा वही आदमी है जिसने पूरी ये प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, बाकायदा जो खरीद फरोख्त में नाम शरीक था। तो ऐसे में जब सचिन लग रहा जो इस समय कंडीशन बनी हुई है उसके हिसाब से कि सचिन पायलट ने जैसे ही राहुल गांधी से मुलाकात की, अपनी गलती स्वीकार करी, माफ़ी मांगी और वापसी करने का रास्ता देखने लगे, वहीं भंवरलाल शर्मा और उनके बीच भी लगता है फूट पड़ चुकी है। सचिन पायलट गुट में भी अब फूट पड़ चुकी है। उसी का नतीजा है कि कहा जा रहा है कि भंवरलाल शर्मा वहां से निकल चुके हैं जयपुर के लिए। तो अब क्या रुख रहता है, क्योंकि पायलट गुट पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। जो उनके सपनों के एक कह सकते हैं महल थे वो ढह चुके हैं। वहीं एक बात यह भी है कि आलाकमान जानता है कि अगर किसी नए पौधे को उखाड़ा जाए तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा 500 ग्राम मिट्टी ही बाहर आती है, लेकिन अगर किसी पुराने वृक्ष को उखाड़ा जाए तो बहुत बड़ा गड्ढा होता है, तालाब बन जाता है, और उस तालाब को भरना सदियों तक आसान नहीं होता। इसीलिए आलाकमान जानता है कि पायलट से जितना नुकसान नहीं हुआ उतना नुकसान अगर जो गहलोत गुट में विधायक हैं उन्हें नाराज किया जाता है तो उससे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि गहलोत के साथ 102 से ज़्यादा विधायक हमेशा मौजूद रहे हैं। ऐसे में जो बड़ा नुकसान होगा, अगर उन विधायकों को नाराज किया जाता है तो वहाँ नुकसान होगा। तो आलाकमान ऐसा कोई फैसला नहीं करेगा जिससे कि ये गुट नाराज हो जो निष्ठा के साथ खड़ा रहा था, ना कि उन बागी विधायकों को। हाँ, एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा जिससे कि उन बागी विधायकों को जो वापसी करना चाहते हैं, माफ़ी मांग कर आना चाहते हैं, जो अपनी गलती मान चुके हैं, उन्हें वापसी कर लेनी दी जाए और उन्हें वापस कांग्रेस में रखा जाए। लेकिन जो इज्जत और जो सम्मान उनके पास पहले था, अब इतना लाजमी है कि वो मिलना आसान नहीं है, क्योंकि कहते हैं एक बार अगर दरार पड़ जाए तो उसे भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ पूरे घटनाक्रम को देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी कहते रहे हैं कि जो आलाकमान का फैसला होगा वो उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन सवाल यही है कि जो उप मुख्यमंत्री जिससे पहले ही उनकी 1.5 साल से बातचीत बंद थी, वही जिसने उनके कह सकते हैं कि पीठ में जो ये छुरा भोपा है, उसके बाद क्या उस उप मुख्यमंत्री जो पहले रह चुके हैं और अब अगर वो वापसी करते हैं और उप मुख्यमंत्री के पद पर आते हैं तो क्या उनके साथ मिलकर सरकार चलाना आसान होगा?
साफ तौर पर नहीं होगा। वहीं संगठन में अगर उनको जगह दी जाती है तो संगठन और सरकार के बीच तालमेल बहुत ज़रूरी है। इसका उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से देख के लगाया जा सकता है, क्योंकि उन दोनों के बीच जो तालमेल था उसी के कारण भाजपा आज जिस पहुंची है जिस जगह पे, वो एकमात्र वही कारण है क्योंकि संगठन में और भाजपा के जो प्रधानमंत्री मोदी थे बहुत अच्छा तालमेल था, और उसी के नतीजे ये हैं कि भाजपा ने आज लगभग देश में हर जगह अपनी सरकार बनाई है, कुछ जगहों को छोड़ के। ऐसे में अगर यहाँ राजस्थान में सरकार को सही से चलाना है और जिस तरह के भाजपा के मंसूबे हैं, लगातार सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, जिस तरह इन बागी विधायकों ने हरकत की है, दोबारा भी इस तरह की हरकत की जा सकती है, तो ऐसे में संगठन में कोई बड़ी जगह उन्हें नहीं दी जाएगी। इसके बाद एक रास्ता बचता है, वो है दिल्ली का। हो सकता है कि सचिन पायलट को दिल्ली में कोई पद दे दिया जाए और उन्हें वहां रख दिया जाए और वहां राजस्थान से अलग कर दिया जाए। लेकिन इतनी बात साफ है कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति है उसे सिर्फ अशोक गहलोत हैंडल कर सकते हैं। और जिस तरह सीएम अशोक गहलोत ने इस पूरे मसले को हैंडल किया है, उसके बाद इतना तो साफ है कि ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश में एक अलग ही छवि उनकी निखर के सामने आई है। क्योंकि जिस तरह के षड्यंत्रों को उन्होंने तोड़ा है और जिस तरह की परिस्थिति में अब उन षड्यंत्रकारी को लाके छोड़ दिया है, उसके बाद साफ है कि जादूगर ने जादू दिखा दिया। और जिस तरह दिखाया है, एक कहावत है, कहा गया था, सुरजेवाला ने कुछ समय पहले कहा था, रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कि गहलोत की चक्की जब पीसती है तो किसी को नहीं छोड़ती। और वही देखने को मिला है वास्तव में। ना खुद बीजेपी अपनी गुटबाजी से जूझ रही है, बाड़ेबंदी कर रही है, वहीं जो ये बागी गुट है अब दर दर जाके माफी मांग रहा है। तो ऐसे में राजस्थान एक स्थिरता की ओर जा रहा है। लग रहा है कि एक दो दिन में अब सब ठीक हो जाएगा। और अब ये जो बागी विधायक हैं, इनका क्या होना है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि हौसले पस्त हो चुके हैं और राजस्थान की जो सरकार है वो पूरी तरह सुरक्षित हो चुकी है। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए द एंगल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।